हेलो दोस्तों, डीटीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम आल्सो। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें बेस्ड ऑन साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो स्मॉल इन साइज होता है। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो मिनी कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मिनी कंप्यूटर। जो आपका मिनी कंप्यूटर जो होता है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो आपका मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है तथा सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। जो आपका सुपर कंप्यूटर जो होता है इसके नाम से पता चल रहा है ये माइक्रो मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा होता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, इसलिए इसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। बेस्ड ऑन वर्क कार्य के हिसाब से कंप्यूटरों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है इसमें एनालॉग कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो लगातार सिग्नलों पर कार्य करता है, इसलिए हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। बेसिकली जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है वो लगातार सिग्नलों पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कंप्यूटर। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटली कार्य करता है, वह डिस्क्रीट वैल्यू या बाइनरी वैल्यू पर कार्य करता है। जो आपकी डिस्क्रीट एंड बाइनरी वैल्यू जो होती है आपकी 0 एंड 1 होती है, इसलिए इसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वह एनालॉग और डिजिटल का ही कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के हिसाब से कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है हमें इसमें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो कंप्यूटर डेली रूटीन में यूज़ किए जाते हैं उसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट, जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो जनरल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं वो यानी किसी भी स्पेशल कार्य के जो लिए जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है उसे जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। यह आपका ओवरव्यू हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का। चलिए सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं हम बेस्ड ऑन पर्पस के हिसाब से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। फर्स्ट है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस जो कंप्यूटर जो होता है वह आपका होता है जो कंप्यूटर डेली रूटीन में जो यूज़ किया जाता है उसे जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं हम। द कंप्यूटर विच आर यूज्ड इन डेली रूटीन दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो मैंने आपको अभी बताया वही है। जो कंप्यूटर आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उसको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब यह है कि डेस्कटॉप मीन्स जो कंप्यूटर डेस्क पर रखे होते हैं उन्हें डेस्कटॉप कहा जाता है। आपने देखा होगा कई लैबों में देखा होगा जो डेस्क पर रखे होते हैं उन्हें डेस्कटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लैपटॉप। जो लैपटॉप जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ईजिली पोर्टेबल होता है, उसे लैपटॉप कहते हैं। और इंजीनियर लोग भी काफ़ी इसे लैपटॉप का यूज़ करते हैं और सामान्य लोग भी इसके काफ़ी यूज़ करते हैं लैपटॉप का। नेक्स्ट है आपका नोटबुक, पालम टॉप, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन बेसिकली ऑल ओवर द इंडिया यूज़ कर रही है। स्मार्टफोन के जरिए आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका स्मार्टफोन ही है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो आपका स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी स्पेशल कार्य के लिए यूज़ किया जाता है, उसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं सबसे पहले। द कंप्यूटर विच आर यूज्ड फॉर एनी स्पेशल वर्क दैट इज कॉल्ड स्पेशल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर किसी एनी स्पेशल कार्य के लिए यूज़ किया जाता है उसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जैसे स्पेस में, रिसर्च में, इंजीनियरिंग में, बिग ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इंजीनियर लोग भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो अपनी रिसर्च में स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और स्पेस में भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू वर्क कार्य के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर सबसे पहला है आपका। द कंप्यूटर यूज टू मेजर एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो कंप्यूटर यूज किया जाता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अगेन इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं अच्छे से। द कंप्यूटर यूज टू मेजर एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। जो कंप्यूटर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी क्वांटिटी को दैट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट वर्क्स कंटिन्यूस इन ए सिग्नल। इसका मतलब यह है जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है वो लगातार सिग्नल पर कार्य करता है। जो आपकी एनालॉग कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो आपकी लो होती है, इसलिए ये हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जब एनालॉग कंप्यूटर की एक्यूरेसी लो है तो हमें एग्जैक्ट आंसर कैसे दे देगा। एग्जाम्पल है आपका स्पीडोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, प्रेशर टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट है आप सेकंड है आपका डिजिटल कंप्यूटर। इसके नाम से पता चल रहा है जो डिजिटली यूज़ किए जाते हैं जिसमें ऑन ऑफ की कंडीशन रेज होती है और ये डिस्क्रीट वैल्यू पर कार्य करता है। चलिए इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं सबसे पहले। द कंप्यूटर विच वी कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। जिसमें हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं।
इट गिव्स रिजल्ट डिस्क्रीट वैल्यू, और ये हमें डिस्क्रीट वैल्यू पर रिजल्ट देता है। जो आपकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है वह 0 और 1 होती है। एंड डिस्क्रीट वैल्यू इज आल्सो नोन एज बाइनरी वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट वैल्यू को बाइनरी कोड या बाइनरी वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, 0 एंड 1। वी कैन से दैट डिजिटल कंप्यूटर इस जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वह आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, इसलिए ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। बट एनालॉग में ऐसा नहीं था, वह हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता था। इसलिए आपका डिजिटल कंप्यूटर आया और ये हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देता था। आपका एग्जाम्पल है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया। डेस्क का मतलब यह है कि डेस्क पर जो कंप्यूटर रखे होते हैं उन्हें डेस्कटॉप कहते हैं। लैपटॉप इंजीनियर लोग यूज करते हैं लैपटॉपों का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईजिली हम ले जा सकते हैं लैपटॉप को। स्मार्टफोन, कई प्रकार के स्मार्टफोन चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी एक स्मार्टफोन में ही देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नोटबुक। चलिए नेक्स्ट कंप्यूटर पर चलते हैं। थर्ड है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्यों आया? क्योंकि जो आपके वो कंप्यूटर थे, जो पहला था वो लगातार सिग्नल पर कार्य करता था, दूसरा था वो डिस्क्रीट वैल्यू पर कार्य करता था। इसलिए इन दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया। जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल का। चलिए इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। सबसे पहले, हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। इट इज़ यूज्ड फॉर हॉस्पिटल, और इसका प्रयोग हॉस्पिटलों में किया जाता है। और यह हमें वेव्स विद डिस्क्रीट वैल्यू के साथ रिजल्ट देता है। और इसका एग्जांपल है पेट्रोल पंप हो गया, आपकी एटीएम हो गया। चलिए आपका नेक्स्ट कंप्यूटर पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से कंप्यूटरों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वह आपका मिनी कंप्यूटर से छोटा होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल इन साइज। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वह साइज में छोटा होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, और इसको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ए स्मॉल कंप्यूटर डिजाइन फॉर यूज फॉर ए सिंगल यूजर। जो आपका यह है आपका माइक्रो कंप्यूटर, वो एक सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। और जो इसकी कैपेसिटी है वो लो कैपेसिटी है, और डेवलप किया गया फॉर सिंगल यूजर के लिए। ये बेस्ड ऑन है माइक्रो प्रोसेसर पर, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इज ATTAIR 880। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, माइक्रो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो वेरी स्लो स्पीड होती है, और इसमें लेस स्टोरेज होता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ये इसको बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले आता है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो होता है वो आपका डेस्क पर जो कंप्यूटर रखे होते हैं उन्हें डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे होम होम में हो सकता है, शॉपिंग में यूज़ किया जाता है इसका, शॉप में और ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप रखे होते हैं। आपका आता है लैपटॉप, जो मैंने आपका अभी बताया था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में यूज़ किए जाते हैं, उसे लैपटॉप कहते हैं। चलिए मैं आपको डेस्कटॉप दिखाता हूँ वो होता कैसा है, आप इमेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो है आपका वो है डेस्कटॉप, आप देख सकते हैं इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लैपटॉप। आप लैपटॉप को देख सकते हैं ये ऐसा होता है। और आता है आपका पालम टॉप, जो स्मार्टफोन होते हैं उसे पालम टॉप कहते हैं। आप देख सकते हैं ये रहा। नेक्स्ट है आपका टैबलेट। जो आपका टैबलेट जो होते हैं वह आपके इस प्रकार के होते हैं जिसमें कीबोर्ड नहीं होता है। ओके, इसमें लगा दिया है, बाय बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक हो गई है। इसमें कीबोर्ड नहीं होते हैं, उसे हम टैबलेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप सेकंड है आपका मिनी कंप्यूटर। जो आपका मिनी कंप्यूटर जो होता है वह आपका माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अकॉर्डिंग टू माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा होती है तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो मैंने बोला है वही है इसमें डेफिनेशन में भी। मिनी कंप्यूटर इज़ लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। जो आपका मिनी कंप्यूटर जो होता है वह आपका माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, एंड स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। एट ए वन टाइम 100 यूजर ईजिली इस पर वर्क कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल वी कैन ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका दे आर मिड साइज, ये साइज में छोटा होता है। एंड इन टर्म ऑफ साइज, पावर, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू माइक्रो, इसकी ज़्यादा होती है, एंड अकॉर्डिंग टू मेन फ्रेम इसकी कम होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर है जो आपका नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो आपका मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है तथा सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं चलिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज लार्जर देन मिनी कंप्यूटर।
जो आपका मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। कंपेयर टू मिनी एंड माइक्रो, साइज, पावर, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू अदर कंप्यूटर। 81 टाइम्स 1000 पीपल इसे एक्सेस कर सकते हैं ईजिली मेन फ्रेम कंप्यूटर को। और इसके एग्जांपल है आपका ई बिजनेस हो गया एंड ई कॉमर्स। बैंकिंग में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का बहुत यूज़ किया जाता है। हेल्थ केयर में, मिलिट्री जो आपकी सेना है, जल थल वायु सेना, उसमें मिलिट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड अकेडमीज एंड रिसर्च में भी साइंटिस्ट लोग इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर संसार का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है और ये मिनी माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा होता है और इसकी कैपेसिटी स्टोरेज भी काफ़ी बड़ा है अकॉर्डिंग टू अदर कंप्यूटर। चलिए इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। सुपर कंप्यूटर आर लार्जर देन मिनी कंप्यूटर। जो आपका सुपर कंप्यूटर जो होता है वह आपका मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी बड़ा होता है। द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर आर सुपर कंप्यूटर। सच कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ फंक्शन विद इन ए फ्यू सेकेंड। इसमें ट्रिलियंस ऑफ फंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल है आपका IBM 438 आपका एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं इसके। वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर है आपका क्रेबन और इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है आपका परम। एंड आपका फ्रंटियर जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी।